से कल्पितम पीछे को स्टैंड वाला नहीं रहा है ना, स्टैंड वाला कला कौशे कल्पितम स्वर्ण वर्ण पदे देवो वा सुशीते विनिर्मिते इसलिए कलश बड़ा चाहिए ने, कलश इसीलिए बड़ा चाहिए। वो सब बनाना बड़ा छोटे में तो इनको उनको ध्यान नहीं रहा होगा। हाँ वो छोटी सी ले आया है, दान उसका हो जाएगा, ये घर ही में रहेगा। जनेऊ बांधो उसमें मनोर लगन गांठ से होता है। और आगे कर लो उसको ना, कपड़े को आगे, कपड़ा आगे करो, कपड़ा आगे करने नारियल केसर बनाया था मैंने, इसीलिए तो मंगाया हुआ है। हाँ मतलब चंदन वाले है। थोड़ा चंदन केसर मिलके होना चाहिए। वर्ण वर्ण पर दे देवो वासुदेव विनिर्मिते नहीं स्टाइल में है। पुष्पादि शतपत्रे विद्यां ग्रहाण परमेश्वर राधाकृष्णाभ्यां नमः। तुलसीं हेम रूपां च रत्नरूपां धन्वन्तरी ओम मोक्षां तुभ्यां चढ़ाने के लिए अलग में लाया करो अपना। हम ले आएंगे घर से कल हमारे। हाँ ये तुलसी में 1 चम्मच हेतिं परिपादमानः हस्तग्नो विश्वाव्यपुनानि विद्वान् पुमान् पुमाकुशं परिपातु विश्वतः। नानापरिमलद्रव्याणि सुगन्धिद्रव्यं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुचीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनं उर्वारुकान् जगदम्बिके। अच्छा सौभाग्यसूत्रं वरदे सुवर्णमणिसंयुते कंठे बध्नामि देवेशी। सौभाग्यं सर्वदा कुरु दर्पणं विमलं रम्यं शुद्ध विमृदायकम् आत्मं दर्शयामि। ओं रुद्राय कंठं पूजयामि, ओं हरे मुखं पूजयामि, ओं दामोदराय नासिकायां पूजयामि। बांटने वाला प्रसाद क्या है? यही है? बांटने ये नहीं है। हाँ वो करते हैं। हाँ, जो प्रसाद करेगा वो में लगेगा। अच्छा दोनों ही रखते हैं। नैवेद्यान्ते आत्मनीयं दत्त्वा वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम वसुदेवात्मजाय नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम लीलामानुष विग्रहाय नमः। ओम श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः। ओम यशोदानन्दवंशाय नमः। ओम हरये नमः। ओम चतुर्भुजाब्जचक्राशी गदाशङ्काद्यायुधाय नमः। ओम देवकीनन्दनाय नमः। ओम श्रीशाय नमः। ओम नन्दगोपीप्रियात्मजाय नमः। ओम यमुनादेशसंहारिणे नमः। ओम बलभद्रप्रियानुजाय नमः। ओम पूतनाजीवितराय नमः। ओम सकटासुरभञ्जनाय नमः। ओम नन्दव्रजनानन्दिने नमः। ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः। ओम नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः। ओम नवनीतनटाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम नवनीतनवाहाराय नमः। ओम मुचुकुन्दवरप्रदाय नमः। ओम षोडशीसहस्रेशाय नमः। ओम त्रिभङ्गमधुराकृतये नमः। ओम सुगवान्तान्धवे नमः। ओम गोविन्दाय नमः। ओम गोविदाम्पतये नमः। ओम वत्सपटीचराय नमः। ओम अनन्ताय नमः। ओम धेनुकासुरभञ्जनाय नमः। ओम तृणीकृतृणावर्ताय नमः। ओम लादिनभञ्जनाय नमः। ओम उत्तालकालवेत्रे नमः। ओम कमालश्यामलाकृतये नमः। ओम गोपगोपीश्वराय नमः। ओम योगिने नमः।
ओम सूर्यकोटिसमप्रभाय नमः ओम इलापतये नमः ओम परज्योतिषे नमः ओम यादवेन्द्राय नमः ओम यदूदाय नमः ओम वनमालिने नमः ओम पीतवाससे नमः ओम पारिजातापहारकाय नमः ओम गोवर्धनाचलोद्धर्ते नमः ओम गोपालाय नमः ओम सर्वपालकाय नमः ओम अजाय नमः ओम निरंजनाय नमः ओम कामजनकाय नमः ओम कंजलोचनाय नमः ओम मधुहर्ते नमः ओम मथुरानाथाय नमः ओम द्वारिकानाथाय नमः ओम बलिने नमः ओम वृंदावनान्तसंचारिणे नमः ओम तुलसीदाम विभूषणाय नमः नमः ओम दानवेन्द्र विनाशनाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम पन्नगासन वाहनाय नमः ओम जल क्रीड़ा समाशक्त गोपी वस्त्रापहारकाय नमः ओम पुण्यश्लोकाय नमः ओम तीर्थपादाय नमः ओम वेदवेद्याय नमः ओम दयानिधये नमः ओम सर्वभूतात्मकाय नमः ओम सर्वग्रहरूपिणे नमः ओम परात्पराय नमः ओम अशावित्री शैताय ब्रह्मणे नमः ओम मां शैताय शंभवे नमः ओम गरुडाय नमः ओम अनंताय नमः ओम सुदर्शनाय नमः ओम पांचजन्याय नमः ओम कौमोदक्यै नमः ओम नंदकाय नमः ओम विशुभ्यो नमः ओम सारंगाय नमः ओम हलाय नमः ओम मुसलाय नमः ओम कौस्तुभाय नमः ओम पद्ममालायै नमः ओम श्रीवत्साय नमः ओम नंदाय नमः ओम सुनंदाय नमः ओम चंडाय नमः ओम प्रचंडाय नमः ओम महाबलाय नमः ओम बलाय नमः ओम कुमुदाय नमः ओम कुमुदेक्षणाय नमः ओम दुर्गायै नमः ओम विनायकाय नमः ओम व्यासाय नमः ओम विश्वाय
भ्यां नमः विशेष अर्घ्यं समर्पयामि। नमः कमलनयनाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवाय वासुदेव नमोस्तुते। नारायण जगन्नाथ लक्ष्मीकान्तदयाले ग्रहाणाद्यं मया दत्तं रत्नसम्पूर्तिः भवे। चार परिक्रमा अपने स्थान में खड़े हो गए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो व्रतस्यामि। पापो चार परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम करेंगे। नमः सर्वैकार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग प्रणामस्ते प्रयत्ने मया राधाकृष्णाभ्यां नमः। फिर फूल लेके भगवान से प्रार्थना करेंगे। अच्युतम केशवम ले आई बाद में ले जाएंगे। हाँ अभी है संजय आ रहा
हस्तेष्वाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने षष्ठितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां वाङ्मयीमूर्ते नमः। श्री राधा कृष्ण प्रतीकाय भागवत महापुराणाय नमः। भागवत प्रतीकाय राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। एक पुस्तक के नीचे आसन दीजिए। आसनार्धे पुष्पं समर्पयामि। ओम ह्रीं आं आत्मने नमः। आत्मतत्वाय नमः। चावल के दाने छोड़िए। आधार शक्ते नमः। पीठात्मने नमः। सरयुगात्मने नमः। व्यासाय नमः। सुकाय नमः। व्यास ऋषिभ्यो नमः। नारदादि ऋषिभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। महाविष्णवे नमः। आधार शक्तये नमः। ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गोले पे टीका लगाइए। सर्वोपचारार्थे गंधाकृतपुष्पाणि समर्पयामि। वस्त्र कहाँ है? पीला बिछा दिया इसमें। हाँ ठीक है। एक फूल रखिए। माला है। सर्वोपचारार्थे गंधाकृतपुष्पाणि समर्पयामि। भागवत में दक्षिणा रखे हुए। व्यास जी को टीका लगाइए। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मा दिवावरपरो हरिः अवालोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणे। व्यासाय नमः। सुकाय ऋषिभ्यो नमः। माला ये है ये चढ़ मली लिए 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 ये लिए। ये तो हाँ हाँ ये जरूरी है जरूरी है। ठीक है। हमको ये गोले पर डाल दो। गोले पर डाल दो। ये आरती डाल दो। आरती जो पंडित बसंत बल्लभ त्रिपाठी जी ढोलक में संगत कर रहे पंडित पंकज पटलिया जी चारधाम मंदिर लामाचौक से पधारे माननीय पंडित चंद्र वल्लभ जोशी जी और नवाबी रोड से पधारे आपके घर के पुरोहित मनोहर दत्त पांडे जी, माननीय शेर सिंह जी जिनको आप सभी जानते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया मंच में आ जाए। माननीय शेर सिंह जी कृपया बैठे। आप चिमटे में संगत करते हैं। हमारे बीच में पधारे संत स्वामी जी जिसके दिव्य दर्शन आपको हो रहे हैं। इस मधुबन कॉलेज में जितने भी यहाँ पर इस पंडाल के अंदर भक्तजन पधारे हुए हैं, सभी का गिरीशचंद्र सलीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत।
जैसा कि आपको विदित है, आज 27 तारीख से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। माननीय गिरीश सती जी एवं उनके परिवार द्वारा आप सभी इस उपलक्ष्य में यहाँ पर पधारे हैं। आपका पुनः एक बार स्वागत करते हुए मैं आज के कार्यक्रम का संचालन व्यास जी को सौंपता हूँ। वह आज की कथा का आरंभ करेंगे। बाकी विस्तृत जानकारियां आपको समय समय पर दी जाएंगी। हमने जो जूते और चप्पल का यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, कृपया नीचे से जो लोग आते हैं उनकी जैसे आते के पीछे है, पिछले वाले गेट के अंदर, और जो ऊपर से लोग आएंगे उनका उधर वाले गेट के अंदर हमने जूते चप्पल का किया है। कृपया सभी लोगों से मेरा आग्रह है, अपने अपने जूते चप्पल यथास्थान रखने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। अब मैं व्यास जी से आग्रह करता हूं कि वो आज प्रथम दिवस का प्रवचन यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। आज प्रातः श्रीमद् भागवत का यहाँ पर विधिवत पूजन किया गया। प्रथम दिवस की आज प्रवचन आप लोग सुनेंगे। मैं मेरा फिर से पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि व्यास जी आज के प्रवचन प्रारंभ करने की कृपा करेंगे।
सभी साधक भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके हृदयों में विराजमान इस परम पुरुष को नमन करांगनी माया देवी बड़े भाव के साथ अनन्य श्रद्धा के साथ इस कार्य को संपन्न करा रहे हैं। परमात्मा के चरणों में हमारा निवेदन है कि आपको ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझ जैसे अक्षरजन को ये सती जी की श्रद्धा का फल है कि मुझे यहाँ मंचासन किया। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब का। मुझे स्वयं में अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं, और ये बुद्धि का विषय है भी नहीं, ये कृपा का विषय है। ये भार, ये कार्य मुझे सौंपा है, और मैं प्रयास करूंगा कि जैसा श्रीमद् भागवत में जो लिखा है कम से कम उसको पढ़ करके आप तक संदेश पहुंचा सकता, और हम सबके जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की प्राप्ति हो सके। इससे पूर्व की प्रवेश करें, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मैं चाहूँगा कि वो आपके समक्ष में उनको पढूं, और उसके पश्चात हम लोग प्रारंभ करेंगे। ये कुछ पंक्तियां हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं चाहूँगा कि पढूं। ये स्नेह स्मृति के रूप में कुछ भाव, कुछ उद्गार उमड़े। यद्यपि मैं इस मन स्थिति में नहीं पहुंच पाता हूं कि मैं कुछ कह सकूं, तदपि मेरा लगाव अंतर से अंतर तक बैठा हुआ था, जिनकी आज पुण्य स्मृति में ये आयोजन हो रहा है। कहा तो गया है कि जन्मांतर भवेत् पुण्यम ततो भागवतम लभे। जन्म जन्म का पुण्य उदय हो तो ये भागवत कथा का आयोजन होता है, श्रवण करने को मिलता है। लेकिन मेरी समझ से ये जो पौराणिक उक्ति है, ये कहाँ तक यहाँ सार्थक होती है हमारे इन सती दंपत्ति के संबंध में, कि किस पुण्य का जन्म से हम लोग ये कर रहे हैं और किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं। ये बड़े विपरीत अवस्था है, विपरीत स्थिति है। लेकिन तब भी मैं समझता हूँ कि किसी न किसी पुण्य जन्म का कर्म होगा जो हमको इस ओर तो खींच रहा है कि कम से कम यही कर लो, अन्यथा जितना वज्रपात, जो आघात इन सती दंपत्ति के जीवन में आया, इसके पश्चात ये भी हो सकता था कि ये बिल्कुल नास्तिक हो जाते और इस ओर से अभिरुचि इनकी बिल्कुल हट जाती। उसके फलस्वरूप चित्त की वृत्ति फिर इधर लौट आई। इस विचारधारा के साथ में
जन्मांतर भवेत् पुण्यम ततो भागवतम लभे। ये उक्ति सार्थक होती मालूम पड़ती है। अन्यथा यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिल्कुल निरर्थक नजर आएगी, क्योंकि इतना वज्रपात, ऐसा आघात और उसके पश्चात ये आयोजन। इसी संदर्भ में 4 पंक्तियां मैंने प्रिय हेमंत सती की स्मृति में गुंथन किया है। मैं प्रारंभ से इसे पढ़ करके आप लोगों तक पहुंचा देना चाहता हूं कि आपकी भी श्रद्धांजलि, आपकी भी भावांजलि उस आत्मा तक पहुंचे। और यदि वो जीवात्मा कहीं किसी रूप में कष्ट पा रहा हो, दुख पा रहा हो, तो आपकी सबकी हमारी श्रद्धांजलि उसको मिलेगी और वो सदगति को, वैकुंठ धाम को, गोलोक को प्राप्त करें। और साथ में उनकी श्रद्धांजलि के साथ साथ ये हमारी कामना होगी कि जो सती दंपत्ति हमारे समक्ष बैठे हैं, इनको परमात्मा इतना बल दे, इतनी शक्ति दे कि इनके अंदर ज्ञान की जागृति हो, भक्ति की जागृति हो और वैराग्य की प्राप्ति हो। ये अपने कार्य में, इस संसार की यात्रा में ये निर्विघ्नता इसको प्राप्त कर सके। ये हम सबकी ओर से मैं चाहूंगा कि सभी लोग इन भावों के साथ इनको भी शुभकामनाएं दें, इसके लिए कि आगे मार्ग इनका प्रशस्त हो, उनको धैर्य मिले और उस जीवात्मा को एक 7 गांठ का बांस हमारे विद्वान पंडितों ने आयोजन किया और ये दाईं ओर वो स्थापित किया गया है। ऐसी पौराणिक उक्ति है, प्रसंग में कहीं आएगा तो चेष्टा करेंगे सुनाने की। ये जो स्मृति है, स्नेह स्मृति, इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। स्नेह स्मृति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ दिनांक 27 अक्टूबर 2006 से दिनांक 2 नवंबर 2006 तक मधुबन काठगोदाम जिला नैनीताल में संपन्न। प्रिय हेमंत सती की अविस्मृत स्मृति में ये स्नेह स्मृति है। किंतु कई बार मृत्यु का असमय में आगमन प्रियजनों की व्यथा को अत्यधिक बढ़ा देता है। हेमंत सती की असामयिक मृत्यु से ऐसा ही लगा जैसे असमय में सूर्यास्त हो गया हो। सूर्यास्त का एक समय है, प्रातःकाल भगवान भास्कर पूर्व दिशा से उदय होते हैं, दिन भर की यात्रा में भ्रमण करते हुए सायंकाल को अस्त होते हैं। लेकिन यदि बीच में ही मध्य में अस्त हो जाए तो इस संसार की क्या स्थिति होगी, ये हम लोग सब लोग आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है कि जो बिनु अवसर अथव दिनेशु जग के ही कवहु न होई कलेश। निश्चित रूप से क्लेश पैदा हो जाएगा। प्रिय हेमंत अत्यंत भावुक, संवेदनशील, ममतापूर्ण हृदय और सुसंस्कृत रुचि से परिपूर्ण थे। मेरा उनके साथ बहुत गहरा संबंध, बहुत दूर रहते हुए भी वो निरंतर, आजकल दूरभाष की सुविधा है, दूरभाष से निरंतर संपर्क बनाए रहते थे और निरंतर स्वास्थ्य की जानकारी, परिवार की जानकारी, अपना प्रेम निरंतर बिखेरते रहते थे। माँ श्रीमती माया देवी एवं पिता
श्री गिरीश चंद्र जी सती का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त था। श्री हेमंत सती के वियोग से सभी पारिवारिक जन अत्यंत दुखी हुए, पर माता पिता की पीड़ा का तो कहना ही क्या है। मृतात्मा की शांति के लिए अनेक प्रकार के विधि विधान शास्त्रों में लिखे गए हैं। इसीलिए मृत्यु के उपरांत किए जाने वाला जो कर्म है, मृत्यु के उपरांत तो श्रद्धा ही मृतात्मा के कल्याण के लिए प्रियजनों को प्रेरित करती रहती है। सती दंपति श्रद्धालु और भक्त हैं। पुत्र की आकस्मिक मृत्युपरांत उनकी बड़ी तीव्र अभिलाषा थी कि अपने प्रिय पुत्र हेमंत सती की स्मृति को भगवत चरित्र से जोड़कर उसे अक्षुण और शाश्वत बना दिया जाए। प्रिय हेमंत की भगवत चरित्र में अभिरुचि थी। उसका शील, सौजन्य, स्नेह युक्त स्वभाव मुझे सदैव प्रभावित करता रहा है और इस श्रीमद् भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ से उसको शांति और सद्गति मिलेगी तथा सती दंपति को प्रभु प्रसाद से भगवत चरणों में अनन्य प्रेम, भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि। हम सब लोग मिलकर के और बलशाली बना सकते हैं। श्री कृष्ण के चरित्र से जोड़ करके अपने पुत्र की स्मृति को अक्षुण बना दिया, शाश्वत बनाया जा रहा है। इससे बड़ी और श्रद्धा की क्या बात हो सकती है। और निश्चित रूप से उस जीव को अवश्य ही सद्गति प्राप्त होगी और वो जीव जहाँ भी रहेगा सुखमय वातावरण से गुजर करके फिर अन्य अच्छी योनियां जहाँ भी प्राप्त होती होंगी कर्म के अनुसार वो प्राप्त होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज महात्म्य भी सुनाना होता है, सुनना होता है और आगे की कथाएं प्रथम दिवस तक हमको पहुंचना चाहिए। लेकिन आज हमारी गाड़ी सुबह से थोड़ा विलंब से चल रही है। प्रयास करते हुए भी विलंब हो ही गया, प्रथम दिवस है। फिर भी जितना हम लोग श्रवण करेंगे, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशक, एक शब्द भी अगर हम ले लें उससे हमें लाभ ही लाभ होगा। आइए श्रीमद् भागवत की ज्ञान यज्ञ की जो भागीरथी गंगा यहाँ बह रही है 7 दिनों तक, इस गंगा में गोता लगाएं, शीतलता पाएं, शांति पाएं, आनंद मिले। ये हमारी अभिरुचि के ऊपर निर्भर है, हमारी भावनाओं पर निर्भर है कि किस भाव से हम गंगा में गोता लगाते हैं, कि हमारे पाप धुलते हैं
या हम और पाप वहाँ से लेके चले आते हैं, ये निर्भर करता है हमारे गंगा स्नान पर। तो आइए इस भागीरथी गंगा में गोता लगाने की चेष्टा करेंगे। ये महात्म्य है, महात्म्य की कथा है। और श्रीमद् भागवत में महात्म्य जो है, महात्म्य का अर्थ है उसका महत्व। उसके महत्व को श्रीमद् भागवत ने स्वयं नहीं गाया। महात्म्य का ज्ञान जो कर रहा है वो पद्म पुराण कर रहा है। पद्म पुराण इसकी महिमा को गा रहा है कि इसके भागवत के श्रवण से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, हमको क्या लाभ मिलेगा। ये महिमा का गान हो रहा है और इस महिमा में परिचय कराया जा रहा है। किसी भी ग्रंथ से, किसी भी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो पहले परिचय करते हैं कि आपका परिचय। तो श्रीमद् भागवत में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं तो पद्म पुराण परिचय करा रहा है कि श्रीमद् भागवत कैसा है, इनका परिचय क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परिचय करा रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, परिचय कराया कि रूप स्वरूप कैसा है भगवान का। कहने के सच्चिद आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, स्वरूप कैसा है कि सच्चिदानंद है। और उनके कार्य का परिचय करा रहे हैं कि स्वरूप का परिचय तो ये हुआ, और कार्य क्या है इनका, क्या कार्य करते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस जगत के उत्पत्ति, स्थिति और पालन, संहार, इनका कारण है वो परमात्मा। ये उनका कार्य है। और स्वभाव का परिचय करा रहे हैं कि स्वभाव कैसा है कि तापत्रय विनाशाय, संसार में हम सभी लोग 3 तापों से पीड़ित हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 ताप हैं। इन 3 तापों से प्रत्येक प्राणी इस संसार में दग्ध है, कोई किसी ताप से, कोई किसी ताप से। तो उनके स्वभाव का परिचय करा रहे कि तापत्रय विनाशा है, वो 3 तापों को नाश करने वाले हैं। उनके द्वारा उन 3 तापों का नाश होता है और जीव जो है, जो भजन करता है, वो सच्चित आनंद को प्राप्त होता है। ऐसे जो परमात्मा हैं उनको श्री कृष्णाय वयम नमः, हम उन परमात्मा श्री कृष्ण जी को वयम नमः, हम नमस्कार, हम प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया विरह सर्वो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पहले कि जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी अभी नहीं हुआ था और लौकिक और वैदिक सारे कर्मों का, अनुष्ठानों का अवसर भी उनके समक्ष में नहीं आया था, और तभी वे अकेले ही संन्यास लेने के लिए, संन्यास के लिए घर से निकल पड़े और जा रहे थे वन की ओर। पीछे पीछे व्यास जी गए
विरह से कातर होकर के ब्याह जी पुकार रहे हैं कि पुत्रे तन्मयतया तरहो विनीत तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान अतुष। हे पुत्र रुक जाओ, रुको। इस तरीके से व्यास जी पुत्र के मोह के बस में पीछे पीछे घूम रहे हैं और जा रहे हैं। तो वृक्षों ने उत्तर दिया कि ऐसे भगवान सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, ऐसे सुखदेव जी भगवान को हम लोग सब नमस्कार करते हैं। एक बार भगवत कृतामत रसास्वादन करने में कुशल शौनक आदि ऋषियों से नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान सूत जी को नमस्कार करके शौनक आदि 88,000 ऋषि हैं, उन्होंने प्रश्न किया है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य मामतिं कथाओ मृत्रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत्। कथा मृत्रसास्वाद, कथा रूपी अमृत का रसास्वाद लेने के लिए जो कुशल हैं वो शौनक आदि ऋषि, उन्होंने प्रश्न किया सूत जी से। सूत जी को जाकर के नमस्कार करके उनसे पूछने लगे कि हे प्रभु, हमें कुछ ऐसा आप बताइए कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, हमको कथा का सार बताइए। कथा जरूरी नहीं है सारी कथा सुनाइए। सूताख्यायी कथा सारम, कथा का सार हमें कहिएगा। मम कर्ण रसायनम, जो कि हमारे कानों का रसायन है। जो लोग निरंतर सत्संग करते हैं, निरंतर सत्संग में जाते हैं, वो कभी आघाते नहीं है। रोज वही कथा सुनते हैं, नित्य वही कथा, राम कथा, वही कृष्ण कथा, लेकिन आघाते नहीं है। राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नहीं। तुलसी जी कहे राम कथा जे सुनत अघाई, ये तो भगवत चरित्र है। जितना सुनेंगे, जितना सुनो, उतनी पिपासा प्यास और बढ़ती चली जाती है। तो कह रहे सूताख्यायी कथा सारो मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्णों का जो रसायन है कानों का, हमको वो सुनाइए, उससे हमें तृप्ति मिलती है। और इस कथा के श्रवण से क्या होगा कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे कृते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की इससे वृद्धि होगी। जितना सत्संग करेंगे, सत्संग में जितना जाएंगे अधिक से अधिक, सदग्रंथों का जितना स्वाध्याय करेंगे, संतों का जितना अधिक से अधिक संग करेंगे, उसका लाभ भक्ति ज्ञान विरागा, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की वर्धते महान, वृद्धि होती चली जाएगी जीवन में। माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम, माया और मोह ये जीवन से दूर हटते चले जाएंगे। और प्रश्न करें, यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चाश्रुतां गतो क्लेशाक्रांत सतस्यैव शोधने किं परायणम्। सारे जीव जगत के क्लेशों से पीड़ित हैं, उनके निराकरण के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उनका छुटकारा होगा, ये प्रश्न कर रहे हैं। श्रेयसाम यद्वै श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम साधनम तदति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सत्संग है वो चिंतामणि, चिंतामणि जिसके पास होती है घर पर, उसके पास फिर कोई चिंता इसके निकट नहीं है। तो ये चिंतामणि लोक सुखम, सत्संग जिसने किया, श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, ग्रंथ है, और सुरद्रु स्वर्ग संपदा, जो कल्प वृक्ष है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसके फल को यहाँ देने वाला है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ।
योगियों को भी दुर्लभ है। जो योगी लोग, साधक लोग, ध्यानस्थी गुरु की और गुरुदेव को प्रसन्न करने वाला है। एतस्मात् परम किंचित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतर भवेत् पुण्यं तथा तदा भागवतम लभे। कहने के इससे बढ़कर चित्त को शुद्ध करने वाला और कोई ग्रंथ नहीं। हमारा चित्त ही तो बेचैन है, हम चित्त से ही तो अशांत हैं। संसार की यात्रा में हम लोग इतने निमग्न हैं कि प्रातः काल से सायंकालीन निद्रा पर्यंत इतने चिंताग्रस्त रहते हैं, उन चिंताओं से छुटकारा नहीं मिलता। तो ये सारी चिंताएं जो मन में हैं, उनके कारण हमारा चित्त विक्षिप्त होता है और विक्षिप्त चित्त से न हम भजन कर सकते हैं। ढंग चित्त ही विक्षिप्त है, चित्त में बेचैनी है, चित्त चलायमान है। इसलिए उसकी चित्त की शुद्धि का उपाय जो है वो सर्वश्रेष्ठ कर जो चित्त की शुद्धि का उपाय है वो उपाय है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में जितने भक्त हुए हैं भगवान के, उनका चरित्र है, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत है। व्यास जी ने रचना करी 18 पुराणों की, लेकिन चित्त में शांति नहीं, चित्त फिर भी बेचैन रहा। उस चित्त की शुद्धि के लिए नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी के द्वारा बताया गया कि आप एक ग्रंथ का श्री कृष्ण की लीला चरित्रों का वर्णन करें, इससे आपकी चित्त की शुद्धि होगी। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और उसके बाद उनको शांति का अनुभव हुआ। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। इस भागवत को प्राप्त करने के लिए पुराण बार बार कह रहा है कि जन्मांतर भवेत् पुण्यम। एक जन्म का विषय नहीं, अनेक जन्म, जन्मांतर भवेत् पुण्यम। कितने कितने जन्मों में हमने पुण्य कर्म किए, पाप कर्म किए, उनका फल हमारे आगे आगे इस जीवन में दौड़ता है। पूर्व जन्म कृतेन पापम अग्रे अग्रे धावति। हमारे आगे आगे हमारे पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म हमारे आगे आगे दौड़ रहे। पूर्व जन्म कृतेन पुण्यम अग्रे अग्रे धावति। और पूर्व जन्मों में हमने जो पुण्य कर्म किया है वो भी निष्फल नहीं जाए, वो भी हमारे आगे आगे दौड़ रहा है। कोई पुत्र के रूप में सामने आ रहा है, कोई पत्नी के रूप में सामने आ रहा है, कोई शत्रु के रूप में सामने आता है, कोई पड़ोसी के रूप में सामने आता है। रूप बदल करके आते हैं, वो पाप और पुण्य रूप बदल करके हमारे समक्ष में आगे आगे हमारे जीवन में दौड़ रहा है। इसलिए पुराण को कहना पड़ा कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम ततो भागवतम लभे। इसकी जो प्राप्ति है अनेक जन्मों में किए गए कर्मों के बाद में, तब यहाँ व्यक्ति का मन लगता है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कही आवत लाई। भगवान राम ने बाली को मारा और उसके बाद बाली से कहा कि अतन करऊं तन राखूं प्राणा। तुम्हारे प्राणों को मैं जीवित कर सकता हूं, रख सकता हूं, तुम प्राण रखो। अतन करऊं तन राखूं प्राणा।
लेकिन बाली ने क्या कहा? जन्म जन्म मुनि यतन कराही, 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 अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही। जन्म जन्म तक ऋषि मुनि लोग यत्न करते हैं, साधना करते हैं, योगी योग करता है, तपस्वी तप करता है, साधक साधना करता है। जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंतराम कहिया बदला। लेकिन अंत समय में परमात्मा का दर्शन होना, परमात्मा का नाम मुख से निकलना, ये बन नहीं पड़ता। शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवे पुण्यम तथा भागवतम लभे। इसलिए कहा गया कि जन्मांतरे भवे पुण्यम ततो भागवतम लभे, तब भागवत की प्राप्ति होगी। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थे सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। कहने के सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए। ये महात्म में प्रसंग चल रहा है और उस समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा तत्र समागमन्। सभी देवता लोग भी वहां पहुंच गए। अमृत को कलश लेकर के, ये अमृत का कलश है, ये अमृत का कलश जो है राजा परीक्षित को आप पिला दें। राजा परीक्षित को ये अमृत का पान करा दीजिएगा। राजा परीक्षित अमृत हो जाए, अमर हो जाएंगे और हमको आप ये कथा श्रवण करा दीजिएगा, भागवत की कथा। तो सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा कथा सुदाम प्रयच्छ स्वगृहीत्वैव सुराहोमिमाम्। सभी देवताओं ने सुखदेव जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया और कथा रूपी अमृत को पान करने की इच्छा जागृत करे। सुखदेव जी ने मना किया, पहले को सुधा को कथा लोकी को काच को अमृत महान ब्रह्म रातो विचारे तदा देवन जहास्य। कहाँ अमृत, कहाँ ये कथा, इसलिए कथा का पान तो राजा परीक्षित ही करेंगे। राजा परीक्षित को कथा सुनाया जाएगा और ब्रह्म रातो विचार्यम तदा देवन जहास्य। इस प्रकार से देवताओं की हंसी उड़ाई। सुखदेव जी ने अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स्वकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। ये जो कथा है सुराणाम अपि दुर्लभम, कहा गया है कि मनुष्यों को तो सुलभ है, हम लोगों को, आप लोगों को, लेकिन देवताओं को सुराणाम अपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद्भागवत की कथा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुरा दाता विस्मित सत्यलोके तुलां बद्ध्वा पूरयत् साधनान्ययो। राजा को पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देख करके ब्रह्मा जी भी बड़े आश्चर्य में पड़े और उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू को लेकर के तराजू में सारे साधनों को तोला और सारे साधनों को तोलने के बाद में एक और श्रीमद् भागवत की कथा, एक और सारे साधन जितने भी मुक्ति के उपाय बताए गए हैं उन साधनों को रखा और तोलने